हैं, जहां पर जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अवधि पूरी होने पर उनका काल पूरा होता है तो वो जाते भी हैं। प्रजातंत्र में चर्चा होना, वाद विवाद होना, यह स्वाभाविक है। और हम यह भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी यह है कि वी अग्री टू डिसएग्री। हम डिसएग्री करते हैं, इसको हम अग्री करते हैं। और इसलिए नीतियों में, पॉलिसीज़ के साथ चर्चाओं में जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने पार्टिसिपेट किया है, उससे हाउस बहुत एनरिच हुआ है। उनकी कंट्रीब्यूशन सदा ये हाउस याद रखेगा। और निश्चित रूप से उन्होंने जो समसामयिक विषयों पर चर्चा की है, लेबर इश्यूज़ पर चर्चा की है, लीगल इश्यूज़ पर उन्होंने बहुत चर्चा की है, सामाजिक विषय उन्होंने उठाए हैं, उससे हाउस बहुत ही एनरिच हुआ है और उनके कंट्रीब्यूशन से डिबेट को एक स्तर मिला है। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कालावधि पूरी होने से कोई काम करने की अवधि पूरी नहीं हो जाती। काम करने का मौका अनेक प्लेटफॉर्म्स पर हम सबको मिलता है। हमारे बीच में आज वाइको साहब की हम विदाई दे रहे हैं। सच में उनका जीवन और उनका कंट्रीब्यूशन विद इन हाउस एंड आउटसाइड हाउस को देश हमेशा याद रखेगा। 4 बार वो इस सदन के सदस्य रहे, 2 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी। आज हम सबको पता चला कि 5 साल से ज़्यादा उनका जीवन जेल में, कारावास में गुजरा। वो लड़ाई समाज के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए वो लड़ते रहे। कल भी वो फिशरमैन का विषय उठा रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, और अभी भी जिस अंदाज में उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच कही है, उससे मुझे तो लगा नहीं कि कहीं वो फेयरवेल का उनके मन में कोई अंदाज आया है। Nobody can dampen his spirit. He has kept his spirit. मैं उनको भी और हमारे सभी 5 साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो और वो समाज की अच्छे तरीके से सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। Now I am giving the floor to the leaders of DMK and AIDMK parties whose members are retiring to speak. हिंदू, मुस्लिम,